इसमें हम हिंदुज़म का प्रमोशन कर रहे हैं। नमस्कार, मैं श्वेता रेड्डी, बीजेपी महिला नेता। मैं आज हूँ वेदांती गुरुजी के साथ। आज हमारा गुरुजी भी है नेदरलैंड से आगे, हेमंत गुरुजी, और हिंदुज़म के बारे में अभी हम चर्चा किया। और आपको पता है वेदांती गुरुजी इज बीन ब्रांड फॉर Ram Janmabhoomi and Babri Masjid as station. Because of him only we got that verdict, and that sensational verdict. The history has been created by Vedant ji. Guruji, थोड़ा हिंदुज़म के बारे में और हमारा हिंदू धर्म के बारे में आप बता दे तो हमारा तेलंगाना लोग देख सकते हैं। तेलंगाना में कई बार गया हूँ, हैदराबाद में और भी कई जगह तेलंगाना के कई जिलों में गया हूँ। हिंदुत्व के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए विश्व हिंदू परिषद ने जो आंदोलन इस देश में चलाया राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए, उसके आधार पर आज हमारे देश में भाजपा की सरकार बनी है। हिंदुत्व के नाम पर सारे देश के लोग सब एक हो गए और जाति पाति भेदभाव, छुआछूत, ऊंच नीच की भावनाओं से ऊपर उठकर समाज के हर लोगों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, इस विषय को लेकर भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चले, जिसका परिणाम था कि 2014 में प्रधानमंत्री बने, 2019 में प्रधानमंत्री बने, अब 2024 की बारी आई। मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी ने देश में जो काम किया है, भारत के सभी लोगों को आपस में मिलाने का काम किया। अब 2024 में 400 के पार पहुंच करके फिर से मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। हिंदुत्व के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए सबसे पहला काम किया, 370 धारा समाप्त किया 2019 के 5 अगस्त के, फिर 3 तलाक समाप्त किया, और इसके बाद 9 नवंबर 2019 को राम जन्मभूमि का निर्णय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आया। फिर 2020 में 5 अगस्त के दिन राम जन्मभूमि पर भूमि पूजन शिलान्यास हुआ, और इसके बाद भव्य रामलला के मंदिर का निर्माण प्रारंभ हो गया। मुझे ऐसा लगता है आगे आने वाले दिनों में समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर के भारत की अस्मिता को बढ़ाने के लिए, भारतीय वसुंधरा में भारतीयत्व को सिद्ध करने के लिए मोदी जी आगे आ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है विश्व में ऐसा प्रधानमंत्री आज तक नहीं हुआ जो विश्व के सभी देशों को साथ में लेकर चलने का काम किया हो। ऐसा काम यदि किसी ने किया है तो उसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी है। हम सभी संतों, महंतों, सभी जगतगुरु शंकराचार्यों, रामानंदाचार्यों, निम्बारकाचार्य, वल्लभाचार्य, सभी संप्रदाय के संतों का आशीर्वाद उनको प्राप्त है। और मुझे ऐसा लगता है कभी कर्नाटक के चुनाव में भी भाजपा की विजय होगी, और आगे आने वाले दिनों में फिर से हम लोग भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए विश्व गुरु की जो उपाधि हम सब लोगों के मन में है, वो विश्व गुरु भारत को हमारे माननीय प्रधानमंत्री सिद्ध कर देंगे, ऐसी मुझे आशा है। आगे आने वाले दिनों में समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में ले चलने का काम मोदी जी ने जो किया है, आज तक ऐसा काम किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि समाज के हर वर्ग के लोगों को साथ में लेकर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में मिल करके इस राष्ट्र के गौरव को बढ़ाएं। इसी का नाम हिंदू है। और हिंदुत्व के स्वाभिमान को जागृत करने के लिए 2024 में जब 400 के पार भाजपा बनेगी, तब निश्चित ही भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा, ऐसा हमको पूर्ण विश्वास है। गुरुजी, अभी आने वाला दिन में तेलंगाना में इलेक्शंस आ रहे हैं। अभी केसीआर और ओवैसी मिलकर उधर मुस्लिमों का वोट के लिए केसीआर ज़्यादा करे। अभी को अब आपको पता है कविता भी दिल्ली लिकर स्कैम में है। अभी तो आने वाला दिन में तेलंगाना के ऊपर मोदी जी भी फोकस कर रहे हैं। हम भी चाहते हैं, महिला नेता भी चाहते हैं तेलंगाना में हमारा काशे झंडा उड़ाना है। और तेलंगाना इलेक्शंस के बारे में, तेलंगाना आने वाला जो इलेक्शंस के बारे में आप क्या बोल सकते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि आगे आने वाले दिनों में दक्षिण भारत के कुछ प्रांत भाजपा फिर से सरकार बनाएगी। मुझे ऐसा लगता है कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में और तमिलनाडु में ये भाजपा अपनी सरकार बनाने जा रही है। हमको तो ये भी पता चला केरल भी भाजपा के हाथ में आने वाला है, और केरल में भी भाजपा की सरकार बनेगी। इसलिए कि मोदी एक सार्वजनिक ऐसे विश्वस्तरीय नेता बन गए हैं कि लोगों के मन में मोदी के प्रति विश्वास पैदा हो गया है, और लोगों ने मोदी के प्रति विश्वास जागृत किया है। इसलिए ऐसा लगता है कि हम सब लोग मिलकर और समाज के हर वर्ग के लोगों के साथ मिल करके ऐसा काम करेंगे
जिससे भारत विश्व गुरु बने, ऐसी मेरी परिकल्पना है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए हमारे देश के संतों ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने जो काम किया था, उसका परिणाम अब मोदी जी के द्वारा समाज को मिलने जा रहा है। गुरुजी, आज द केरला स्टोरी मूवी इज बीन क्रिएटिंग ए बिग हाइप, हाउ द हिंदू गर्ल्स आर बीइंग कन्वर्टेड टू मुस्लिम्स, वो लव जिहाद के बारे में पूरा स्टोरी है। सो इसके बारे में आप कुछ बोलते तो अच्छा रहता। लव जिहाद के बारे में जो चर्चाएं चल रही हैं, इस पर कंट्रोल करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि 2024 के चुनाव के बाद संविधान में संशोधन होगा और जनसंख्या नियंत्रण कानून की जो बात मोदी जी ने किया है गुजरात में और उत्तराखंड में, हिमाचल में, मुझे ऐसा लगता है कि अब एक राष्ट्रीय कानून, जनसंख्या नियंत्रण कानून बनेगा, जिससे समाज के हर वर्ग के लोगों को समान अधिकार प्राप्त होगा। और इसी आधार पर हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे चलकर समाज को नियंत्रण करने का काम केवल यदि कोई कर सकता भारत में तो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं, जिसके लिए हम सब लोग उनका साथ दे रहे हैं। थैंक यू गुरुजी फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। जय बीजेपी, जय मोदी, जय हिंदू धर्म।